अवेंजर्स डूम्सडे की ब्रांड न्यू फोटो लीक हो गई है, जहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डूम की आर्मी का फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है और इस आर्मी में डूम की लेटवेरियन विचेस भी हैं। गाइस, कुछ टाइम पहले सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मार्वल ने एक लेटवेरियन विच को दिखाया था। हमने अंदाजा लगाया था कि ये वांडा हो सकती है, बट नाउ लगता है कि उसके अलावा भी अदर विचेस डॉक्टर डूम की टीम में होने वाली हैं। और शायद हम जानते हैं कि यहाँ ये सारे कैरेक्टर जो डॉक्टर डूम की आर्मी में होंगे वो कौन होंगे। गाइस, ये हमारे हीरो ही होंगे जो डूम की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहला आता है हमारा ये कैरेक्टर। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये बोरिस है। गाइस, अगर आप बोरिस को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये डॉक्टर डूम का राइट हैंड होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बोरिस है। बोरिस यहाँ पर इस कैरेक्टर का कोड नेम है, जैसे स्टीव रोजर्स का कोड नेम डॉक्टर डूम के लिए लुकीज रखा गया था। एंड अगर आप इस कैरेक्टर के हेलमेट को देखोगे तो उसके माथे पर एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है। एंड आप लोगों ने अब तक गैस कर ही लिया होगा कि ये कौन है। गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी तीसरी आंख के साथ ही हमने लास्ट टाइम देखा था और रिपोर्ट्स के अनुसार इस तीसरी आंख के साथ वो डॉक्टर डूम में वापस आने वाला है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम की टीम में एक ऐसा मैजिशियन होने वाला है जिसके पास सीलिंग रिंग होगी। वो हेलमेट पहनेगा, उसके हेलमेट के ऊपर तीसरी आंख का एक होल बना होगा। सो वो डेफिनेटली यही कैरेक्टर है। इसके अलावा भी इस कैरेक्टर में और डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी सारी सिमिलरिटी है। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट में जो आउटफिट पहना था वो भी इस कैरेक्टर के आउटफिट से काफी मैच होता है। और आप ये हाथ उठाने वाला पोज देखिए, ये इन्फिनिटी वॉर के डॉक्टर स्ट्रेंज के इस सीन से लिया गया है। नाउ गाइस, कुछ टाइम पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम की ये फोटो भी लीक हुई थी, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर एक पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पोर्टल के अंदर जो ये प्लेस है वहाँ लोकी का हार्ट रखा हुआ है, बिकॉज हमने सुना है कि डॉक्टर डूम लोकी के हार्ट को निकालकर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करेगा और इन पावर्स के यूज से वो मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगा। सो स्ट्रेंज के पोर्टल के थ्रू यहाँ पर एंटर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोकी के हार्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी डूम्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दी है। बेसिकली स्ट्रेंज यहाँ पर लोकी के हार्ट एंड उसकी पावर्स को एक साथ होल्ड करके रखा हुआ है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डूम की टीम को क्यों ज्वाइन करेगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर में स्ट्रेंज ऐसा ही करता है, जब डॉक्टर डूम अपना प्लान स्ट्रेंज के सामने रखता है और कहता है कि मैं पूरे मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि कोई ये पॉसिबल है। इसलिए हमें बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करना होगा। और उसकी बात सुनने के बाद स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के प्लान को फॉलो करता है। इवन स्ट्रेंज यहाँ पर अदर हीरो से भी कहता है कि डॉक्टर डूम सबको बचाना चाहता है, इसलिए डूम्सडे में भी उससे हम डूम की टीम में देखेंगे। इसके पीछे का एक और रीजन ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स के थ्रू ट्रेवल करके इनकर्जन क्रिएट किया है। उसके कई सारे वेरिएंट को हम ऐसा करते हुए देखते हैं, तो उसकी वजह से मल्टीवर्स ऑलरेडी खतरे में है। एंड गाइस, मल्टीवर्स और मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लेया उसे बताती है कि तुमने मल्टीवर्स में इनकर्जन क्रिएट किया है और इन्हें फिक्स करने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो आई थिंक क्लेया भी डॉक्टर डूम की इन विचेस में से एक हो सकती है। मल्टीवर्स और मैडनेस की एंडिंग में उसने पर्पल सूट पहना हुआ था और पर्पल कॉस्ट्यूम वाली विच यहाँ पर प्रेजेंट है। डॉक्टर डूम में ये रिवील किया जाएगा कि क्लेया हमेशा से डॉक्टर डूम के लिए काम करती थी। आई नो डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने से पहले मार्वल का कुछ और प्लान था, बट नाउ सारे रास्ते डूम की तरफ ही जाते हैं। तो बोरिस का ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज है एंड पर्पल वाली विच क्लेया है। डूम यहाँ पर स्ट्रेंज को ये फील नहीं होने देगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो कहेगा कि तुमने मल्टीवर्स को खतरे में डाला है, इसलिए तुम इसे फिक्स भी करोगे। मेरे प्लान में मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। मैंने कोशिश कर देख ली
सही है, लेकिन पूरा मल्टीवर्स को बचाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इन सारे यूनिवर्स के कुछ पार्ट को ही बचा पाएंगे और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेंगे। एंड ओबियसली यहाँ पर स्ट्रेंज सबसे लॉजिकल रास्ता चुनेगा, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। एंड डूम का प्लान एकदम सही है, इसी तरह से कन्विंस करने का ट्राई करेगा अवेंजर, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर से। वो कहेगा कि मैंने सारी पॉसिबिलिटी को देखकर ये फैसला लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ दो। बट हीरोज के उसकी बात नहीं मानेंगे, वो उसके अगेंस्ट जाकर उसके साथ फाइट करेंगे। बट अल्टीमेटली डॉक्टर डूम उन्हें बीट करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है, क्योंकि उसके पास सोर्सरर्स की ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और वो ऑलरेडी हीरोज से 2 कदम आगे चल रहा है। नाउ गाइस, आप इस नेक्स्ट विच को देखिए। इसके कॉस्ट्यूम के कलर को देखकर काफी सारे फैन को ये लग रहा है कि ये एंसेंट वन है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो पहली नजर में देखकर मुझे लगा कि ये स्कारलेट विच है, क्योंकि ये देखने में वोंडा की तरह लग रही है और वोंडा की भी सेम कहानी है। उसने भी मल्टीवर्स में बहुत केस मचाया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज के साथ वोंडा ने भी अदर यूनिवर्स में ट्रेवल करके बहुत तबाही मचाई थी, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फैंटास्टिक फोर ने एक्सप्लेन किया था कि हर एक चीज का अपने यूनिवर्स में होना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्स में इंटरफेयर करते हो तो जिस यूनिवर्स में आपने इंटरफेयर किया है और आपका अपना यूनिवर्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, तो इसे अनडन करने के लिए वोंडा भी डॉक्टर डूम की टीम को ज्वाइन करने वाली है। हम जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वोंडा को मरते हुए दिखाया गया था। वो अपने ऊपर माउंट वोंडागोर को कोलैप्स करती है, बट इसके कोलैप्स होते हुए टाइम हम यहाँ पर एक रेड ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। और मार्वल का एक रूल है, जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम किसी भी कैरेक्टर को डेड नहीं मान सकते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस, माउंट वोंडागोर के अंदर में हमने स्कारलेट विच का एक स्टैचू देखने को मिलता है, जैसे हमने बाद में डेडपुल एंड वुल्वरिन में वोड के अंदर देखा था। तो हो सकता है कि इस कोलैप्स के दौरान वोंडा ने खुद को रियलिटी से ही मिटा कर दिया हो और वो पहुंच गई हो वोड में, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब किसी भी यूनिवर्स में एग्जिट करने के लिए अब बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई है, इसलिए ये उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था। एंड हो सकता है कि डॉक्टर डूम जब मल्टीवर्स की स्टडी कर रहा हो तो उसे वोड में वोंडा मिली हो, एंड डॉक्टर डूम वोंडा को उसकी लाइफ का एक न्यू पर्पस देगा कि हम दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचाएंगे। डूम मुझसे कहेगा कि तुम अपनी मिस्टेक को अनडन कर सकती हो, मेरे प्लान में मेरे साथ दो और हम दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। एंड वोंडा खुद को रिडीम करने के लिए डॉक्टर डूम की टीम में शामिल हो जाएगी। एंड अगेन यहाँ पर वोंडा इविल नहीं होगी, उसे बस डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही ये लगेगा कि वो सही कर रही है। नाउ गाइस, यहाँ पर एक और तीसरी विच भी है जिसने ग्रीन कलर पहना हुआ है, एंड क्योंकि डूम ने भी ग्रीन कॉस्ट्यूम पहनी है तो हो सकता है कि ये डूम की रोमांटिक एली हो, एंड में भी ये ग्रीन वाली विच उसके विच कवर के लीडर है। और हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम की मदद सिंथिया वॉन डूम हो, जिसे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने हेल से बचाया था। गाइस, अगर आपको याद हो तो अवेंजर डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में हमने डॉक्टर डूम को एक तस्वीर के सामने खड़ा देखा था जिसमें एक मदर एंड सन का मोरल बना हुआ है। काफी सारे लीक्स के अकॉर्डिंग ये उसकी वाइफ एंड सन है जो इन कजन की वजह से मर गए हैं और वो इनकी मौत का बदला लेने वाला है। बट यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि ये सिंथिया वॉन डूम एंड चाइल्ड विक्टर वॉन डूम की पिक्चर हो। अगर ऐसा है तो डूम्सडे में हम डॉक्टर डूम एंड सिंथिया वॉन डूम की हिस्ट्री को भी देखने वाले हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। नाउ गाइस, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये सिल्वी भी हो सकती है, क्योंकि सिल्वी भी ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहनती है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि सिल्वी डॉक्टर डूम का साथ क्यों देगी, स्पेशली तब जब डॉक्टर डूम लोकी को मारकर उसके हार्ट को बाहर निकालने वाला है। वेल, हो सकता है कि वो सिल्वी को अपने प्लान के बारे में ना बताए कि वो लोकी को टारगेट करने वाला है। मैं भी वो सिंपली उसे ये कहेगा कि तुमने और लोकी ने मिलकर मल्टीवर्स को बचाने का ट्राई किया था, बट अब भी कुछ काम बाकी है, हमें उसे अंजाम देना है। ऐसे में सिल्वी उसका साथ दे सकती है। एंड ओवरऑल डॉक्टर डूम की टीम यहाँ पर काफी
मेनेजिंग साउंड कर रही है। इससे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन की टीम हमने शायद आज तक एमसीयू में नहीं देखी है। जिस टीम में डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, क्लेया, सिल्वी एंड सिंथिया वोन डूम जैसे सोर्सरेस हैं, उसे कौन ही रोक पाएगा। देयर आर अनस्टॉपेबल गाइस। आपका एवेंजर डूम्सडे के डॉक्टर डूम की इस टीम के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आपके अकॉर्डिंग ये भी कौन होने वाली है, अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम लाते रहते हैं।